मशहूर ज़माना रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का होम टाउन यूरोप का ऐसा कंट्री जो जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, हंगरी और इटली जैसे कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको 800 यूरो पर सेमेस्टर में स्टडी प्रोग्राम्स ऑफ़र करती हैं और जहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको किसी ब्लॉक अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा कंट्री जो कि ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं हुआ, इस वजह से यूरोप के दीगर डेस्टिनेशंस के मुकाबले में ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और किसी वजह से अगर आप जर्मनी नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है, तो बेफ़िक्र होके इस कंट्री में आ जाएँ क्योंकि ये कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया आपको जर्मनी जैसी ही सहूलियत प्रोवाइड करता है, वैसा ही माहौल, तकरीबन वैसी ही लैंग्वेज और वैसे ही करियर की अपॉर्च्युनिटीज़, वो भी सिर्फ़ 750 यूरो सेमेस्टर फ़ी में। ऑस्ट्रिया में आप पार्ट टाइम जॉब से 1200 से 1500 यूरो तक माहाना अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ऑस्ट्रिया सस्ता तो बहुत है लेकिन इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो सबसे मुश्किल मरहला है वो है डॉक्यूमेंटेशन की लीगलाइजेशन। पाकिस्तान में जब आप बोर्ड आईबीसीसी, एचईसी और मोफा से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हैं तो आपको ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रियन एम्बेसी से भी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसको लीगलाइजेशन बोला जाता है। लीगलाइजेशन अमूमन 5 महीने तक का टाइम देती है, सम टाइम ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब है ऑस्ट्रिया के स्टडी वीज़े के लिए आपकी टोटल ड्यूरेशन तकरीबन 10 महीने से 12 महीने तक की चली जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सेम सूरत-ए-हाल ऑस्ट्रिया में भी है जहाँ पर 1 साल की प्रॉपर मेहनत और सब्र के तहम्मुल के साथ जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है तो समझ लें पूरी ज़िंदगी आपकी सुकून में आ जाएगी। ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए आपके प्रोफाइल का अच्छा होना या स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है। मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी 3.2 जीपीए होना बहुत ज़रूरी है। बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 75% मार्क्स आपको दरकार होते हैं और इसके साथ-साथ आपको लैंग्वेज टेस्ट भी प्रोवाइड करना पड़ता है यानी कि आइल्स या फिर टॉफल वगैरह जैसे टेस्ट। ऑस्ट्रिया में अप्लाई करने के लिए आपको 14 से 15,000 यूरो की स्टेटमेंट शो करवानी होती है और वो भी 3 मंथ से 6 मंथ तक की ड्यूरेशन के लिए। इसके साथ-साथ आपको इसका सोर्स ऑफ इनकम और टैक्स रिटर्न भी मुहैया करने होते हैं। ऑस्ट्रिया में जॉब्स के बेशुमार मौके हैं क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं हुआ, जिस वजह से जॉब्स काफ़ी आसानी से हो जाती हैं। और जॉब मार्केट भी इस वक़्त ग्रोथ में है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए कर रहे हैं तो उसमें ऑस्ट्रिया ज़रूर कंसीडर करें। हमारे ज़रिए प्रोसेस करना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रिया का प्रोसेस बहुत लंबा है, डिफ़िकल्ट है और आप ये प्रोसेस नहीं हैंडल कर सकते, तो डेफ़िनेटली यूरोप में ही आपके लिए दीगर बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, माल्टा या एस्टोनिया जैसे कंट्रीज़। तो आपकी प्रोफ़ाइल के लिहाज से आइडियल मुल्क कौन-सा हो सकता है जहाँ पे आपके वीज़ा रेशियो भी अच्छा रहेगा और आप आसानी से एडमिशन लो फ़ी के अंदर ले सकते हैं। इस चीज़ की असेसमेंट के लिए आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं, लेकिन जब आप टीम से राब्ता करें तो आप अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन, किस ईयर में आपने डिग्री की है, कितनी जीपीए परसेंटेज के साथ की है, कितना गैप है, क्या आपका एक्सपीरियंस है और इसके साथ-साथ कौन-सा लैंग्वेज टेस्ट आपने किया हुआ है या करने का इरादा रखते हैं या बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, ये तफ़सीलात ज़रूर शेयर करें, ताकि टीम आपको असेसमेंट के बाद राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। शुक्रिया।